Details about the New Delhi World Book Fair 2024 edition. At the outset, I would like to thank each one of you for two reasons. First, that you have taken your valuable time. I understand the session is going on and you are giving us the importance by being here and covering this event. More than that, last year event was a very big success. And if anything I have to give credit to, it is the outreach that you people have given us, the message that you have taken forward, the kind of information you have disseminated in the ecosystem. Because आज भी अखबार की, प्रिंट की, मीडिया की ताकत है कि लोग उसको यकीन करते हैं. It is because of you we were able to multiply our footfall. We had to stop the gates. We had to request people not to come in that much of abundance and divide their slots. And we had to request people to kindly, start visiting from different polls rather than from one side. So that was because of your outreach that you gave us, and I request you again for the same outreach which you provided last year, the kind of coverage and content dissemination. As sir has told, 10 to 18 is the book fair dates. 10 से 18 फरवरी बुक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा. 10 फरवरी सुबह 11 बजे भारत मंडपम में इसका इनॉग्रेशन तय किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे. साथ में हमारे प्रतिनिधि मंडल जो चौधरी जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनके प्रतिनिधि होंगे और एक पूरा विशिष्ट मंडल उनका जो लेखकों का, साहित्यकारों का, प्रकाशकों का वहाँ से आया वो वहाँ मौजूद रहेगा. इसके अतिरिक्त बहुत सारी गतिविधियाँ इनोवेशन के लिए तय की गई हैं. कुछ विशेष बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. आखिरी वर्ष का अगर बजट उठाएंगे तो सरकार ने इसमें एक प्रावधान दिया कि देश में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, कंटेंट हर भाषा में अवेलेबल हो, सस्ते दामों पर अवेलेबल हो. उसको लेकर शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा. ये फ्री लाइब्रेरी होगी जिसको राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के नाम से लॉन्च किया जाएगा. लगभग सभी भाषाओं में उसमें किताबें होंगी बच्चों के लिए और वो मुफ्त होंगी. आप कोई भी व्यक्ति उस पर जाके डाउनलोड कर सकता है. इसका पूरा डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन आपको कल वहाँ मिलेगा. माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का अनावरण और समर्पण देश को कल करेंगे. ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे बजट के तहत 2023-24 में आश्वासन दिया गया था. माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जो सर ने कहा, सिटीजन्स रीड, कंट्री लीड, हर हाथ में किताब हो. तो इस आज तकनीकी के युग में हाथ में ना हो तो हर मोबाइल में किताब जरूर हो. तो ई लाइब्रेरी उसी का एक एक्सटेंशन है. इसके अलावा बहुभाषी थीम हमारी रखी गई है इस बार पुस्तक मेले की. बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया द लिविंग ट्रेडिशंस, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कई किताबों के मल्टीपल एडिशन, जैसे एक किताब के हम 13 भाषाओं में एडिशन एक साथ लॉन्च करेंगे. साथ ही साथ एक बुक फॉर ऑल कॉन्सेप्ट है. हम चाहते हैं, हम मानते हैं और हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग के लिए हम किताबें तैयार करें. एक वर्ग है जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ब्रेल बुक्स भी लॉन्च करेंगे. और पुस्तक मेले में अगर उनके पास अपना आईडी कार्ड है, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनके लिए बुक फॉर ऑल स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है. उन सब बच्चों के लिए फ्री किताबें दी जाएंगी. जो भी आएंगे सबको फ्री बुक्स दी जाएगी. आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जितने बच्चे भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, अगर वो चाहते हैं, वो फ्री किताबें लेना चाहते हैं, तो उनका पुस्तक मेले में स्वागत है. आप आइए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, हम आपको फ्री बुक प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा एक क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल हेरिटेज सीरीज, जिसके तहत हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क को डॉक्यूमेंट करने का अभियान शुरू किया है, उसकी किताबें भी रिलीज की जाएगी. साथ ही साथ जो बाकी की भाषाओं में हमारी किताबें, उनकी मल्टीलिंगुअल एडिशन हम लोग देश को समर्पित करेंगे, ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें कि हाउ मच डाइवर्स इज आवर नेशन थ्रू लैंग्वेजेस. हॉल नंबर 5 एक मुख्य आकर्षण रहेगा, क्योंकि उसमें थीम पवेलियन को सेटअप किया गया है, जो हमारी मुख्य थीम है. किताबों के कंटेंट के नॉलेज के जरिए उसमें आपको वो पूरा एक बड़ा एग्जीबिशन देखने को मिलेगा. और विशेष रूप से उसमें एक ऑथर कॉर्नर भी सेटअप किया गया है, जिसमें इंग्लिश भाषा से जुड़े हुए कार्यक्रम, ऑथर डिस्कशन बुक रिलीज किए जाएंगे. स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर तैयार की गई एक एग्जीबिशन, जिसको हॉल नंबर 5 थीम पवेलियन में
तैयार किया गया है। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च का एक बड़ा योगदान है, उनके और हमारे समन्वय से उसे हॉल नंबर 5 में डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ IGNC, इंडियन जो इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर ऑफ आर्ट्स हैं, उनके समन्वय से हम लोगों ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर एक डिस्प्ले किया है वहाँ पर। साथ ही साथ उसके बगल में 4 नंबर हॉल रहेगा, जिसको इंटरनेशनल पवेलियन का नाम दिया गया है। उसमें हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है सऊदी अरेबिया, उनका बहुत सुंदर पवेलियन है, उसका बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किया गया है, बहुत खूबसूरत कंटेंट वहाँ होगा। वहाँ आपको हमारे सऊदी अरेबिया के लेखक प्रकाशक उनसे मिलने का, रूबरू होने का और उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल पवेलियन में इंटरनेशनल डिस्कशंस रखे गए हैं, बुक रिलीज इवेंट्स रखे गए हैं। विशेष रूप से हमारी एक बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना। तो PM युवा योजना के जो 1.0 के बच्चे थे, उनको हमने लास्ट ईयर कैंप के लिए बुलाया था और 2.0 का रिजल्ट हमने कल अनाउंस किया है। वो बच्चे भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो बच्चे हैं जो 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, इस उम्र के बच्चे हैं जिनको लेखक के तौर पर जिनका चुनाव किया गया है। ये आने वाले समय में देश के लेखक बनेंगे। उनका ट्रेनिंग कैंप, उनका इंटरेक्शन कैंप, उनका ग्रूमिंग वहाँ पर 3 दिन के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो भी वहाँ आपको देखने को और उनसे चर्चा करने को मिलेगा। 3 नंबर हॉल हमने बच्चों को डेडिकेट किया है, जहाँ पर चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो कैलीग्राफी हो, स्टोरी टेलिंग हो, पोस्टर मेकिंग हो, ओरिगेमी हो, अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रखी गई है, जिसमें बच्चे आकर उसका लाभ उठा सकते हैं। 2 नंबर बहुभाषी पवेलियन, जिसमें भारत की सभी भाषाओं की किताबों के स्टोर, उनके प्रकाशनों की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर हॉल में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई किताबें भी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हर आयु वर्ग के लिए, हर विधा के लिए, हर जॉनर में, हर कैटेगरी के रीडर के लिए कुछ न कुछ वहाँ निश्चित रूप से मिलेगा। और ये सबसे बहुप्रतीक्षित इवेंट है, जिसके लिए आप हर लोग, सभी दिल्लीवासी वेट करते हैं। ये 10 से 18 तक आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। गेट नंबर 5 खुला रहेगा। 5A और 5B से आप एंट्री कर सकते हैं, जिनके पास इन्विटेशंस दिए गए हैं। बाकी आम लोग जो आना चाहते हैं वो गेट नंबर 4 से वहाँ आ सकते हैं। टिकटिंग के लिए व्यवस्था की गई है, RTPO ने बहुत सुंदर इंतजाम किया है। स्कैन कोड वहाँ लगाए जाएंगे, आप स्कैन करके आ सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा, स्कूली बच्चों के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। स्कूल के डेलीगेशंस लास्ट ईयर भी बहुत भारी संख्या में आए। इस बार भी मैं आपके माध्यम से स्पेशली इन्वाइट करना चाहता हूँ, स्कूल के टीचर्स और बच्चे डेलीगेशंस लेकर वहाँ आएँ और पुस्तक मेले का आनंद लें। आने वाले जो टीचर्स हैं बच्चों के साथ, उनके लिए भी कोई एंट्री फी नहीं रखी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। साथ ही साथ जो बाकी लोग, युवा लोग आना चाहते हैं, वो नॉमिनल रेट्स पर 20 रुपये की जो एंट्री है उसको आप ऑनलाइन ITPO की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारे मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं और गेट के पास स्कैन कोड करके भी ले सकते हैं। फिजिकल टिकटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया, आपके मोबाइल में आपका टिकट रहता है। कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप, उनके लिए व्हील चेयर हो या एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ हो या मेडिकल केयर हो, उन सब की व्यवस्थाएं भी जगह जगह पर की गई है। विशेष रूप से गेट नंबर 4 पर व्हील चेयर्स की प्रोविजन भी रखा गया है। फूड कोर्ट का व्यवस्थाएं हमारे सहयोगी जो पार्टनर हैं इस मेले के, जो ऑर्गेनाइजर हैं ITPO, उनके प्रतिनिधि हैं, वो भी की गई हैं। इन सब के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगा। इनॉग्रेशन के दौरान एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ इनॉग्रेट की जाएगी, जिसे बोलते हैं ई जादू पिटारा। छोटे बच्चों का जो करिकुलम है, अभी उसका फिजिकल वर्जन आया था लास्ट ईयर, इस साल ई वर्जन भी उसने लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2000 के आसपास स्टॉल का लेआउट आपको मिलेगा। 1000 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं के पब्लिशर हैं, 40 से ज़्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन है। और कुछ स्पेशल एक्टिविटी जैसे न्यू दिल्ली राइट्स टेबल, जिसमें आप राइट्स एक्सचेंज करके, डिस्कशन करके फॉरेन पब्लिशर के साथ, आपस में इंडियन पब्लिशर भी आप कर सकते हैं। एक और स्पेशल फीचर हम लोग इस साल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि ये केवल पुस्तक मेला नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, किताबों का एक त्यौहार है, महाकुंभ है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। जो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल अलग अलग देश के हिस्सों में होते थे, उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आकर अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। उसमें भारत लिटरेचर फेस्टिवल है, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल है, प्रगति लिटरेचर फेस्टिवल है, सिमी दरबार फेस्टिवल है, ग्रेट इंडियन बुक टूर फेस्टिवल है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें वो अपने लेखक, अपने मॉडरेटर्स लेकर आएंगे और हमारे मंच से अपने कार्यक्रम को यहाँ पर वो टेलीकास्ट करेंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब लेखक आता है तो उसके साथ एक पूरा थॉट प्रोसेस आता है, उसको लोग सुनते हैं, विचार बनते हैं, उससे किताबों की प्रति रुचि पैदा होती है, रुचि से प्रकाशन जगत को एक लाभ मिलता है और पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम में एक वेल रेड सोसाइटी की ओर हम बढ़ते हैं।
तो आपके माध्यम से और भी लिटरेचर फेस्टिवल्स अगर यहाँ आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो भी इन सब का आने वाले समय में लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से जो एमपी थिएटर होगा उसमें इस बार बहुत सुंदर कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे एक दिन पूरा दिन हमने 14 तारीख को महाराष्ट्र को डेडिकेट किया है। इसी प्रकार से सऊदी अरब की तरफ से हर रोज एक कल्चरल एक्टिविटी बहुत शानदार तरीके से शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ की जाएगी। लद्दाख से एक बैंड आ रहा है, उड़ीसा से है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो फ्यूजन है हमारा आर्ट और लिटरेचर और कल्चर का, वो आपको देखने को मिलेगा। पोइट्री कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा होगा। यानी कि लेखन की अलग अलग विधाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैसे ढाला जा सकता है, उसको लेकर भी आपको बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी, उनकी लिस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा संस्कृत बैंड है, युगम बैंड है, साधो बैंड है। जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल कल्चरल डेलीगेशन यहाँ परफॉर्म करेगा, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स की कल्चरल डिस्प्ले कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत की जो अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं उसके जो ब्लेंडेड प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको मिलेंगे देखने को। फोक डांस, फोक म्यूज़िक, राजस्थानी बैंड और राजस्थानी फोक म्यूज़िक भी मिलेगा, हरियाणा की रागनी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको सूफी कव्वाली भी मिलेगी। तो शाम को जब आप पुस्तकों के संगम से बाहर आए तो आपको कल्चरल थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस भी हम लोग देना चाहते हैं। उसके लिए कल्चरल एप्लीकेटर को तैयार किया गया है। मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, कहीं पर भी कोई भी टिकटिंग अंदर नहीं रखी गई है। कृपया करके आप ध्यान दें, कोई भी अगर टिकटिंग आपसे दे तो ऐसी कोई टिकटिंग अंदर हमने नहीं रखी है। प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए 11 तारीख को सुबह हमने जितने भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के जो सीईओज हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे सऊदी डेलीगेशन है, चाहे वो इटली से हो या लंदन से हो, फ्रैंकफर्ट से हो। लंदन बुक फेयर की टीम यहाँ देखने के लिए आ रही है, उनके सीईओ यहाँ आ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के सीईओ भी देखने आ रहे हैं। इटली जो बोलेंगे हैं उनके बुक फेयर के सीईओ भी आ रहे हैं। स्पेन से भी सीईओ आ रहे हैं। तो भारत में जो बुक फेयर है उसको लेकर बड़ा आकर्षण है। वो देखना चाहते हैं कि इतने स्केल का इवेंट कैसे होता है, क्योंकि B2C कैटेगरी में हम सबसे बड़ा बुक फेयर दुनिया के सामने लेकर जाते हैं। ये हमारी ताकत है और विविधता भी हमारी ताकत है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर जो एक अट्रैक्शन पूरी दुनिया का हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, हमारी नॉलेज के प्रति हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले कर पाएँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए CEO स्पीक का हमने एक आयोजन किया है जो 11 तारीख को सुबह किया जाएगा। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में, इसमें मेनली पब्लिशर टू पब्लिशर मीट होता है। साथ ही साथ जो युवा डेलीगेशन है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी युवा लेखकों को इंटरेक्शन के लिए 11 तारीख को 12 बजे एक इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित किया है, ताकि इन बच्चों को बढ़ावा दिया जा सके। जब वो महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे तो उनके प्रति जो एक उनकी जो ऊर्जा होगा, जो मोटिवेशन होगा, आप देखिए वो कहाँ जाएगा, उसको क्या नई उड़ान मिलेगी, वो कितना बड़ा सोच पाएंगे, कितना भावी लेखक के तौर पर देश के लिए वो काम करेंगे। तो इस सोच को रखते हुए उनको भी हमने एक इंटरेक्शन रखा है, उनका एक पूरा ट्रेनिंग कैंप रखा है। ये एक बड़ी सी रूपरेखा थी। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि हर भाषा को लगभग रिप्रेजेंटेशन है, सभी भाषाओं की वहाँ स्टॉल्स हैं, किताबें हैं, जो सुविधाएं हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे। अब नया पवेलियन बन के तैयार किया IDPO ने, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया है। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, चाहे वो वॉशरूम्स की हो, पार्किंग की हो, बहुत प्रचुर मात्रा में पार्किंग अब वहाँ तैयार हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स एकदम क्लियर है। सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह कैमरे लगा दिए गए ताकि कोई अव्यवस्थाएं ना हो, जो कुछ हो तो हम उसको कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस को जो गेट के पास कमांड कंट्रोल के लिए हम हैंड ओवर करते हैं। फायर एम्बुलेंस है, सेफ्टी है, मेडिकल कवर है, एम्बुलेंस है, पानी का है, फूड कोर्ट भी दिया गया है। लगभग सभी गेट अवेलेबल है। मेट्रो से आने वाले लोग 10 नंबर से आप सीधा चल के आएंगे तो 1 नंबर हॉल को हिट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं। जो 4 नंबर गेट से आएंगे वो 5, 4, 3, 2, 1 से हॉल को विजिट कर सकते हैं। उन सब के बीच में एम्पी थिएटर है। मीडिया बंधुओं के लिए 5 नंबर हॉल के सामने एक मीडिया सेंटर बनाया गया है। आप लोग व्यस्त रहते हैं, समय की कमी होती है। अगर आपको देर से आने पर कुछ फुटेज चाहिए, कुछ फ़ोटो चाहिए,
प्रेस रिलीज चाहिए, आने वाले दिन का कार्यक्रम चाहिए, अगले वाले दिन की रूपरेखा चाहिए, या कोई भी है तो वहाँ पर हमारी जो मीडिया सेल है अमित जी, वो आपको हमारी टीम से जोड़ देंगे। आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ आ भी सकते हैं, और मीडिया बंदों के लिए अलग से स्पेस भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास आपका एक्रेडिटेशन कार्ड होना ज़रूरी है। तो मैं आपकी बात वन बाय वन लेंगे। मोटा मोटा मैंने आपको कवर कर दिया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने सहयोगी माय कोलीग आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ़ to kindly give a small overview about